इट वॉज एन एक्सपायरी डे एंड मार्केट बिहेव लाइक अ एक्सपायरी डे। आज सेंसेक्स में जिस तरह की मोमेंट आई है, पहले गैप अप और फिर वहाँ से धड़ाम मार्केट गिरा है। अच्छी खासी जो है रैली और एक तरह से कह सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी कि जिस तरीके से मार्केट कल टेक्निकल लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा था, वहाँ से 300-400 पॉइंट का एक गैप अप सेंसेक्स के अंदर और 100 से 150 पॉइंट का गैप अप निफ्टी के अंदर वैसा ही मार्केट ओपन हुआ। बट अगेन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई जो मार्केट जिस जोन पे है 24,300 400 के आसपास 200 के आसपास मार्केट में जो है रिवर्सल के पैटर्न बन सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड मार्केट ने बिल्कुल एक्सपायरी डे को चुना एक गिरावट देने के लिए और ये कह सकते हो एक हेल्दी करेक्शन देने के लिए। और मार्केट जो है 400 का हाई बना के 200 के आसपास की क्लोजिंग है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग है। अब यहाँ से क्या ये जो फ्राइडे है इज गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे और यहाँ से कुछ गुड न्यूज़ आ सकती है मार्केट के अंदर। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फिर से हम टेक्निकल लेवल पे बात करेंगे कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल लेवल पे काफ़ी फिल्टर होती हुई नज़र आती हैं। आपको बस सही तरीके से देखना है और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर आउट होते हुए दिखते हैं टेक्निकल लेवल पे यदि आप उनको सही से देखोगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करें हम आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट किस तरीके से रहा। तो क्विकली थोड़ा सा देखो, आज का जो मार्केट था ओपन कहाँ हुआ, कल की क्लोजिंग थी कितनी 24,200 के आसपास। मार्केट अच्छा खासा ऑलमोस्ट कह सकते हो 200 पॉइंट का जो है गैप अप दिया उसने। उसके बाद 400 का हाई बनाया और 400 के बाद से यू कैन सी 300 पॉइंट की गिरावट। और सेंसेक्स में तो ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट की गिरावट थी आज। फ्रॉम द टॉप 78,500 से ऑलमोस्ट मार्केट जो है नीचे अच्छा खासा 1,000 पॉइंट नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स एक्सपायरी का तो सेंसेक्स वाज द लीडर टुडे दैट लीड द मार्केट, राइट। बट रिकवरी एंड ऑफ द डे भी हमें काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिली है। अब यहाँ से बात यह है कि जो क्लोजिंग है, जो हाई है वो तो हमारा 400 है, ये जो प्राइस है 200 है, लो है 100। तो ना तो लो के आसपास कह सकते हैं और ना ही हाई के आसपास कह सकते हैं, समवेयर इन बिटवीन ये आज मार्केट क्लोज हुआ है। अब इसके क्या मायने हैं, इस क्लोजिंग को हमें किस तरीके से देखना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मार्केट में हम अगेन इस ग्लोबल फैक्टर को देखते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ सरप्राइज करने वाली चीज़ें दिख रही हैं। तो अगेन कम बैक टू हियर, द ब्रेंट क्रूड वाला जो सीन है यहाँ पे, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है भाई, इसमें 2% का चेंजेस है, यानी समथिंग इज नॉट राइट फ्रॉम द वॉर फ्रंट, right? Even crude oil if you look at, that is also increasing 94 97, which means जो कल 95 94 के आसपास था लो, जिसका 94 के आसपास हमने कल बात की थी, या तो मेंटेन होना चाहिए या उससे नीचे जाना चाहिए। बट इट इज इंक्रीजिंग, इफ इट इज इंक्रीजिंग बाय 3% 4% इन अ डे, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग इज नॉट राइट। इफ यू गो बाय द हेडलाइन, तो जो टॉक चल रही है वहाँ पे गर्मा गर्मी भी हो रही है कि इफ एंड बट बहुत सारे चल रहे हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस। इफ ऐसा होता है, यदि वैसा हुआ तो ये होगा, फिर से स्ट्राइक होगी, एंड इफ दे विल नॉट अग्री विद दीज कंडीशंस एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं। बट उसका एक सार हमें कहाँ पे देखना है, यहाँ पर आके देखो, दैट विल हेल्प यू। तो कल जो है कुछ बड़ा गेम हो सकता है, आज ओवरनाइट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से रिएक्शन आता है। क्या दोबारा से स्ट्राइक होगी, यदि स्ट्राइक होती है तो कुछ बड़ा नीचे की तरफ मार्केट दिख सकता है। यू हैव टू ready for that. Now let's go back to technical part, which again plays an important role. आज डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी को। अच्छा, क्या चीज़ दिख रही है यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंगली, वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इफ़ यू लुक एट आज क्या हुआ है, ऑलमोस्ट निफ्टी ने देखो अपने अपर बैंड को टच किया। पहले 200 था, आज 300 समथिंग, फिर उसके बाद 456 का अपर बैंड है। बट दिस अपर बैंड हैज़ एक्सपेंडेड फर्दर, राइट। तो हम ये कह सकते हैं 200 300 के आसपास जो रिजेक्शंस मिलने की संभावना थी, उसमें हमें रिजेक्शन देखने को मिली। प्लस इंपॉर्टेंटली इफ़ यू लुक एट हेयर, ये जो है 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ये मैंने कल आपसे बात किया था कि ये जो मूविंग एवरेज है कल 446 के आसपास के अराउंड था, आज 423 के आसपास है। विच मीन्स कि यहाँ से इसके आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि ये यदि क्रॉस होता है तो अगेन मूविंग एवरेज
के क्रॉसओवर के बाद थोड़ी सी और पोटेंशियलिटी बढ़ जाती अपर साइड जाने की। इसके अलावा यहाँ पे ये प्रेशर तो मिला है, हम लेवल की बात करेंगे तो क्यों प्रेशर मिला है मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले भी बताया था कि ये जोन पे मार्केट आना चाहिए। जब मार्केट वॉज ट्रेडिंग अराउंड हेयर तो मार्केट ऑलमोस्ट 300-400 के आसपास आ चुका है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये हम अभी इस आने वाली इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हैव पेशेंस, विल डिस्कस अबाउट इट क्विकली एंड स्ट्रांगली, विल सी एट हियर। तो यहाँ से वंस अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर इज कि यहाँ पे ये देखो जो RSI है, RSI इज अराउंड at this zone. If I'll just mark at one line at here and I'll make it right at here. So what you can see here is कि मार्केट ने इस जगह पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, यहाँ पे फिर डाउन, फिर इस जगह पे कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर डाउन, फिर यहाँ पे गया, फिर डाउन, अगेन इट इज एट दिस सेम प्लेस। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि RSI के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप जैसा यू कैन से हमें यहाँ पर दिख रहा है। नहीं रिजेक्शंस हम कह सकते हैं इस जोन पे, नहीं 55-56 के आसपास एक थोड़ा सा हर्डल है, प्लस यहाँ से ये भी हम ये कह सकते हैं कि अपर बैंड को ऑलमोस्ट इसने टच कर दिया। सेम देखो बहुत एकदम बिल्कुल बुकिस तो नहीं चलता है, कई बार हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल जैसा एक पैटर्न बना रहा है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ से बना रहा है, अब ये यदि इसको 55 को सरपास कर देता है तो एक अच्छी बात रहेगी मार्केट में, ठीक है, कि भाई इसने ये जो हर्डल यहाँ पे मिल रहे थे, इसको मल्टीपल टाइम मिले हैं इस जगह पे, उसको इसने सरपास कर दिया। हालांकि देखो है तो पॉजिटिव, बट क्या इसको ये सरपास करेगा तो ये भी हमें देखना जरूरी है। प्लस यहाँ पे तो ये हमें पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि ये इस जगह पे इसने मल्टीपल टाइम इसको यहाँ से अटैक हुआ है, इसलिए ये एक बड़ा कंसर्न है। प्लस इसके अलावा और क्या यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो 24,400 का लेवल है, इफ़ यू विल लुक एट इन डिटेल एट दिस पॉइंट हेयर, तो ये जोन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ से आई विल जस्ट मार्क लाइक दिस हेयर, ये वाला जोन। अब ये क्या है ना, ये प्रीवियसली इसने बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करा, यहाँ पे डिमांड बहुत आई है, तो इस जगह पे डिमांड आई है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसने डिमांड क्रिएट की, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, फिर यहाँ से वापस इस जगह पर आया, इस जगह से वापस गया, फिर यहाँ पर आया, फिर वापस गया, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ तक आया, फिर वापस गया। तो ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट देना। और जब कभी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, वी ऑल नो दैट whenever any support gets break, that becomes a good resistance also. So might be this is a current resistance for Nifty also. Like we said that technical हमें बड़े ध्यान से चीज़ों को देखनी पड़ती है। From here it is like now it's a resistance also, क्योंकि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ ना, पहले सपोर्ट था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, इट वेंट, अब ये वापस इस सपोर्ट के आसपास पहुंचा है जहां से मार्केट ने बड़ी रैली दी है। अब यदि ये यहाँ से कुछ इस तरह का कैंडल बना दे कल के डेट में, 24,400 के ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, तो वहाँ पे हमें एक क्या होगा कि इन सपोर्ट का एक सहारा मिलेगा, 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, RSI ऑलरेडी ऊपर चला जाएगा, तो कितने सारे फैक्टर बन जाएंगे, ये ऑलरेडी चल ही रहा है, ये फैक्टर टिक हो जाएगा, ये फैक्टर टिक हो जाएगा, तो यहाँ से इसको पुश मिल सकता है। यदि 24,400 को ब्रेक हो गया तो ये और फर्दर ऊपर की तरफ रैली बना सकता है। तो टेक्निकली लेवल पे ये कितना स्ट्रांग जोन पे है मार्केट आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई भी बात नहीं बोल रहा हूँ, तो उसके पीछे के मैं फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। और यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट कि क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्या ये सपोर्ट में जब ये इस तरह का सपोर्ट है, क्या यहाँ से इसने होल्ड किया, तो डोंट यू थिंक कि दिस कैन क्रिएट सम इम्पैक्ट इज कि 50 डेज का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, प्रीवियस जो सपोर्ट है जो कि रेजिस्टेंस बन जाता है टूटने के बाद, वापस उस सपोर्ट पे आके इसने होल्ड कर लिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया एक तरीके से, यू कैन से राइट। तो ये प्लस यहाँ पे जो बार बार ये हर्डल ले रहा है, इसको ब्रेक कर देगा तो दिस विल ऑल्सो पुश, ये ऑलरेडी है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, विच मीन्स 24,400 यू कैन से इट्स अ इंपॉर्टेंट जोन फॉर निफ्टी। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ से अब नेक्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आई विल सी कि वहाँ पर क्या दिख रहा है और हमें किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए फॉर टुमारो। सो नाउ लुक एट दिस, आई विल रिमूव दिस एंड सी। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मार्केट में 24,200 के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, जो क्लोजिंग है 24,196 के आसपास ही क्लोजिंग है। यहाँ से 200 पॉइंट हमारा मेन वैल्यू है, यानी कल का पहला आवर
यदि 24,100 होल्ड हो जाता है, जो आज का लो भी है, 24,100 होल्ड हो जाता है, विच मीन्स कि अपने मीन वैल्यू को ये सस्टेन कर रहा है, तो फर्दर रैली अपसाइड में देखने को जा सकते हैं, वापस से जो है 300 की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनिशियली इन केस 24,100 ब्रेक हो जाता है पहले घंटे के अंदर, ठीक है, पहला 1 आवर यदि ब्रेक हो जाता है, देन it will become a resistance, 24,100 will become a resistance, फिर then it will move to 24,000, right? And यदि 24,100 ब्रेक होके कल क्लोजिंग मिलती है तो विल सी कि जो नेक्स्ट जो विंडो है वो 23,841 की तरफ मार्केट ओपन कर देगा। तो ये आवरली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ कि 24,100 इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर टुमारो फर्स्ट 1 आवर। हाउ यू विल ट्रेड इंपॉर्टेंटली, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड आई विल शो यू समथिंग हेयर। यहाँ पे अगेन मैं बॉलिंजर बैंड को डालूंगा और यहाँ पे आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग कि यहाँ पे इट्स द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी इज वेरी क्लोज टू इट्स मीन वैल्यू, दैट इज 24,200, यू कैन सी इट हियर। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 24,200 के आसपास क्लोजिंग है। तो पहला 15 मिनट का कैंडल हमें किस तरह का चाहिए कल की डेट में, इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग, तो हमें ये चाहिए यहाँ से ये इस तरह की क्लोजिंग हमें दे पहले 15 मिनट के कैंडल में, यानी 200 के ऊपर। यदि 200 के ऊपर क्लोजिंग होती है, फर्स्ट आवर में इस तरह की क्लोजिंग मिल जाती है, तो हम वहाँ से अप साइड का 200 का एक बेस बनता हुआ नजर देखेंगे। 200 का बेस बना के हम 300-400 की तरफ ट्रेड करने के लिए चाहिए, यानी यहाँ से 300 की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। व्हाट इफ 200 ब्रेक्स, तो यदि 200 ब्रेक होता है, अगेन लुक एट इट हियर, इस तरीके से आपको समझना है मार्केट को कि यदि 200 ब्रेक होता है और मार्केट क्लोज लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से क्लोजिंग दे देता है, सो व्हाट विल डू, तो वहाँ से वापस मार्केट क्या होगा, वापस यहाँ से ये जो लोअर बैंड है 24,17, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी 24,100, रिमेंबर दिस, तो वो वहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा, दैट्स अ लोअर बैंड ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क दीज लेवल कि भाई 24,200 के ऊपर यदि पहला 15 मिनट मार्केट क्लोज हो गया तो ये 300 की तरफ अटेम्प्ट करेगा। इन केस यदि ये 24,200 के नीचे क्लोजिंग होती है फर्स्ट 15 मिनट, तो ये नीचे 24,100 की तरफ अटेम्प्ट करेगा। बाकी के लेवल से ब्रेक होते हैं तो फर्दर ट्रेड कर सकता है। नाउ लेट्स लुक एट दी ऑप्शन चेन डेटा एंड डिसाइड कि क्या सेंटीमेंट कल के लिए दिख रहा है मार्केट के लिए। तो यहाँ से 24,200 इज आर एटीएम लेवल। अब यहाँ से इफ यू विल सी कि सुबह में हमें जो है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग दिखी थी, बाद में लॉन्ग लिक्विडेशन एंड शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही है, दिख क्या रही है कि भाई देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, वाई एट 24,000 देयर इज अ फ्रेश पुट बाइंग और यहाँ पे फ्रेश पुट बाइंग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होता हुआ दिख रहा है मार्केट में, जो ये बता रहा है कि भाई 24,000 पे ये डेटा क्या कर रहा है, क्यों, वाई, क्यों नहीं 24,200 पे। यहाँ पे ये लॉन्ग लिक्विडेशंस यहाँ पर दिख रही हैं और यू कैन से द प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। जो शॉर्ट बिल्डअप है यहाँ से ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम दीज लेवल। बात समझ में, शॉर्ट कवरिंग, पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग, लुक एट दिस, पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग का क्या मतलब है, पुट को शॉर्ट कौन करता है, जो बुलिश होता है, और 24,250 में शॉर्ट कवरिंग का मतलब कि लग रहा है कि अपर साइड में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और इवन इफ यू लुक एट हेयर कि यहाँ से ये डेटा जो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ये दोनों ये शिफ्ट कहीं ना कहीं 24,300 24,300 पे इफ यू लुक एट हेयर यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि ये 32 लाख का एडिशन है 24,300। तो 300 कितना मजबूत है, 400 पे बहुत स्ट्रांग जो है रेजिस्टेंस दिख रहा है मार्केट को, विच वी कैन सी इट हेयर, और 300 पे भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, 250 पे तो हाई है, प्लस जो नीचे की तरफ जो स्ट्रांग दिख रहा है भाई, यहाँ तो हमें अलग ही कहानी दिख रही है। ये तो सीधे सीधे बता रहा है 24,000 मार्केट आ रहा है, राइट, वी कैन सी दैट, राइट। तो नीचे की तरफ मार्केट थोड़ा आसान दिख रहा है जाता हुआ यहाँ से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है, और अप साइड में थोड़ा प्रेशर में रहेगा। तो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, 300 का डेटा, 400 का डेटा, एंड देन ऑल ऑफ सडन 24,000, एंड उसके बाद भी सीधा यहाँ से 11 लाख का जो डेटा यहाँ बन रहा है, दैट शोज समथिंग
ऑल द वे अराउंड जो मैंने बात करी थी 23,700 की विंडो ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है, 750 738 की विंडो ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बात की है जब मैं डेली टाइम फ्रेम को दिखा रहा था यहाँ पे, इफ शुड रिमेंबर। तो सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, राइट। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन चेन पे जो दिख रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमें इसके अलावा क्या देखना है, ब्लैक फ्राइडे हो रहा है या नहीं, हमें देखना है कि भैया ये ब्रेंट क्रूड फिर से क्यों बढ़ रहा है, फिर से 100 की तरफ बढ़ रहा है, ये भी आप रात में देखते हो। प्लस अभी थोड़ा ग्लोबल मार्केट देखो, न्यूट्रल है, 24,169, 2 पॉइंट नेगेटिव है, हार्डली मैटर्स। बट डाउ जोन्स नेगेटिव है, नैस्डैक नेगेटिव है। आज का जो देखोगे यदि आप एंटायर सेक्टर, इट लुक्स समहाउ रिकवर्ड, पहले पॉजिटिव था, बाद में न्यूट्रल क्लोज है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोज में दिखा है। तो विच इज़ गुड साइन ऑब्वियसली कि ये पॉजिटिव दिखा है, बट ऑल ऑफ सडन थिंग्स कैन चेंज इन अ सिनेरियो ऑफ काइंड ऑफ वॉर सिनेरियो, इवेंट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। तो मैं आपको सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से एकदम पैनिकली गिरने वाला है, बट येस पॉसिबिलिटी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अब टेक्निकली भी क्या हो रहा है, टेक्निकली भी मार्केट ऐसे जोन में है जहाँ से काइंड ऑफ कैंडल कैन क्रिएट, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड एंड स्टे फोकस्ड एंड टेक्निकल को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर आई, क्लियर आई कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ये मैंने आज आपको मॉर्निंग में बताया था, जब मार्केट गिरने से पहले मैंने आपको बताया था सेंसेक्स का चार्ट के साथ, निफ्टी डेटा के साथ टेलीग्राम पे। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन बी द पार्ट ऑफ, यू कैन जस्ट फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन बी द पार्ट। वहाँ पे छोटे छोटे मैसेज मैं वहाँ पर भेजते रहता हूँ, तो जहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि मार्केट का नेक्स्ट व्यू क्या हो सकता है। सो ऑलरेडी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर Nifty analysis. I hope you like it, and if you like it, please share with your friends so that they can also enhance their market view capabilities, and they can do good trading when they do trade in the market. So all right, with this, thank you so much for watching this video till now. Have a good day.